बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एडीएन डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मसूद रज़ा। नाज़रीन, आज फिर रुख करेंगे एक भारत की तरफ जिसको सेकुलर समझा जाता था, लेकिन अब वो एक इंतहा पसंदों का मुल्क बनता जा रहा है। एक वाक़या रमज़ान में पेश आया कि जब कुछ नौजवान मुसलमानों ने एक अपना जो रोज़ा था वो इफ्तार करने के लिए गंगा नदी का रुख किया और कश्ती में बैठ के उन्होंने वहाँ पे रोज़ा इफ्तार किया। लेकिन उसके बाद उनको वो जो उनका रोज़ा इफ्तार करने था कि एक अच्छे इन्वायरमेंट में किया जाए, उसको एक जुर्म बना दिया गया और उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की एफ़आईआर दर्ज की गई। अभी एक और यावड़ यात्रा कहा जाता है हिंदुओं की, वो ही है। उसके बाद की क्या सूरत हाल है और मुसलमानों ने जो जुर्म किया था उसकी क्या सूरत हाल थी, उन पर एफ़आईआर क्यों दर्ज की गई, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सुहेल कैसर साहब। सुहेल भाई, सामने सोहेल भाई, ये इतना ह्यूज डिफरेंस नज़र आता है कि भी बंदा मातम करने को दिल करता है कि एक मुसलमान नौजवानों का ग्रुप जिन्होंने रोज़ा खोलने की नीयत से वो वहाँ पे गए, तो क्या वाक़या हुआ था? वो ये मार्च की बात है, जब ये माह रमज़ान जो है वो चल रहा था। तो वो 14 नौजवान मुसलमान थे, वाराणसी के रहने वाले। तो उन्होंने इरादा किया कि हम दरिया गंगा में जाकर थोड़ा सा इंजॉय भी कर लेंगे और वहाँ पर जाकर रोज़ा इफ्तार कर लेंगे। तो कश्ती में बैठकर दरिया के वस्त में चले गए। वहाँ पर उन्होंने बिरयानी के साथ रोज़ा इफ्तार किया। तो शायद उन्होंने वो बिरयानी का जो रैपर था, पैकेट था, उस खाली पैकेट वो दरिया में फेंक दिया। तो वो बिरयानी की भी शायद कुछ मिकदार फेंकी, जो इल्ज़ाम उन पर लगाया गया था। तो वहाँ पर मौजूद किसी दूसरी कश्ती में कुछ लोग अफराद थे, उन्होंने इस सारे वाक़े की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फेंक दी। अब ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये तो वैसे ही मतलब अक्सरियती वोटों को खुश करने के लिए ऐसी किसी भी वाक़े की मुंतज़िर रहती है। वो जैसे सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो वो जो इंतहापसंद हिंदू तंजीमों के जो लोग थे, उन्होंने भी शोर मचाना शुरू कर दिया और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गया। वो 14 के 14 बंदे जेल चले गए, बाद में ज़मानत हुई उनकी और अभी तक तारीखें भुगत रहे। ये वाक़या मार्च में पेश आया था। सुहेल भाई, अब रुख करते हैं कावड़ यात्रा का। तो उसके बाद क्या सूरत हाल पैदा हुई? सुना कि वहाँ पे तो बदबू के अंबार लगे हुए हैं। अच्छा, ये हम नहीं कह रहे, मतलब कोई समझेगा कि शायद हम कोई इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। तो ये उस वाक़े की निस्बत से अगर देखें, उस वाक़े के तनाजुर में देखें कि जब उन 14 नौजवानों को कैद की सज़ा दी गई या उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ, तो भी इनका एक मुक़द्दस त्यौहार हर मानसून के दौरान हर साल ये होता है कावड़ यात्रा। और मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग पैदल जाते हैं। शायद हम पहले भी किसी जिक्र कर चुके हैं और इसमें तकरीबन 3 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो शामिल होते हैं। 10 से 15 दिन ये जारी रहा। तकरीबन मुख्तलिफ मुकामात पर 3 करोड़ के करीब अफराद गए। ये पैदल जाते हैं। इन्होंने वो बांस लेके कंधों पर लटकाया, तो बांसों के जो सिरे होते हैं उन पर पानी के बर्तन, उन्होंने फिर पानी के बर्तन मुख्तलिफ अंदाज में सजाए होते हैं अपनी अकीदत का। तो ये पैदल जाते हैं वहाँ पर और वहाँ पर जाकर गंगा जल लेते हैं, फिर पैदल वापस अपने अपने इलाकों को आते हैं। उसी गंगा जल को पीते भी हैं और उसी गंगा जल को शिव भगवान के मंदिरों में भी चढ़ाते हैं। ये शिव के जो भक्त हैं ना, शिव भगवान की, बेसिकली वो इस यात्रा में हिस्सा लेते हैं। अच्छा, अब हुआ ये है कि देखें, जहाँ अक़लियत के वहाँ रोज़ा इफ्तार करने पर उस के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गया, तो वहाँ अक्सरियत ने ये किया है और इस पर भारत का जो सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, सोशल मीडिया, उसने इतनी तनकीद की है कि मैं हैरान हो गया कि वो अपने लोगों पर इतनी तनकीद कर रहे हैं। ये 4-5 मुकामात हैं जहाँ का ये रुख करते हैं। गंगोत्री चले जाते हैं, हरिद्वार चले जाते हैं, गोमुख चले जाते हैं। इस तरह 3-4 मखसूस मुकामात हैं जहाँ पर जाकर ये पानी भरते हैं। इनमें जो सबसे हसास मुकाम है ना, वो गंगोत्री है, क्योंकि ये गंगोत्री नदी जहाँ से निकलती है ना, फिर आगे चलकर अलकंदा के साथ मिलकर दरिया गंगा बनाती है। तो ये माहौलियाती हवाले से बहुत हसास एरिया है और वहाँ पर डिस्करेज किया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि भाई यहाँ पर आपने गंदगी नहीं फैलानी, इससे जो पहाड़ों का एक इकोसिस्टम है वो ख़राब होता है, उसका माहौल ख़राब होता है। वहाँ से भी हज़ारों टन कचरा गवर्नमेंट अभी तक शायद उठा रही होगी। जब तक 82,000 टन का ये हरिद्वार से मिला। हरिद्वार में सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं और जब वो 8200 टन, ये बहुत बड़ी तादाद है कूड़े की, और ये वहाँ से एक मुकाम से बरामद किया ये मैट्रिक टन है, ये याद रखें, मतलब टन नहीं, मैट्रिक टन है। तो 8200 मैट्रिक टन को अगर आप टनों में, क्योंकि टन में लोग आसानी से समझ सकते हैं, तो ये
तकरीबन 9.25 साढ़े 9,000 टन के करीब ये मिकदार बनती है, और ये सिर्फ एक शहर से वो जब तक मतलब वो उठा चुकी थी, ये हरिद्वार की जो मुतल्लका इदारा है ये उसके अदाद-ओ-शुमार है। अच्छा, उसमें दुनिया जहान की गलाजत, मतलब हम वीडियोस में भी हमने देखा कि वहाँ का जो सोशल मीडिया है उसने भी इसको दिखाया, जूते, कपड़े, घी, दूध के बाकियात, रैपर, हत्ता के यूरिन से भरी हुई बोतलें जिनकी एक बहुत बड़ी तादाद दरिया के पानी में भी तैरती हुई मिली। नहीं, इतनी गंदगी फैला कर आए मजहबी उसका इजहार के दौरान। अच्छा, उनको खुली इजाज़त है क्योंकि वो अक्सरियत है और उसके वोट चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, और इधर सिर्फ रोज़ा इफ्तार करने पर 14 नौजवानों को जेल भेज दिया। तो ये तो सेल भाई, इसने तो आबी हयात का बेड़ा गर्क कर दिया होगा। बेड़ा, अच्छा, ये उस दरिया के साथ हुआ जो पहले ही बहुत आलूदा कंसीडर होता है। एक जर्मी बेट है, आपने शायद नेशनल ज्योग्राफिक चैनल या दूसरे चैनल पर देखा होगा, मुख्तलिफ दरियाओं में जाकर ना तो वहाँ आबी मखलूक पकड़ता है और उस पर मुख्तलिफ टेस्ट की आलूदगी के हवाले से करता है। तो जब गंगा में वो आया तो जो उसने वहाँ ये टेस्ट के लैब टेस्ट करवाए, तो जो हम पानी पीते हैं उसमें बैक्टीरिया वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए, और जब हम नहाते हैं तो बैक्टीरिया वैल्यू जो है 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसने जब इसके लैब टेस्ट कराए और उसके जो रिज़ल्ट आए, तो आप एक कोई मुझे अंदाज़ा बताएं कि बैक्टीरिया वैल्यू कितनी आई होगी रिजल्ट? 700-800 2,000 और थोड़ा सा बढ़ा लें, 2,000 और बढ़ा लें, 5,000 नहीं, 5,000 तो बहुत ज़्यादा है। आप तो बहुत पीछे हैं। 5,000 मैं पीछे हूँ। और बढ़ा लें, आप सोच लें 5,000 बैक्टीरिया वैल्यू, और बढ़ा लें इसको, 7,000 कर लें यार। आपका तो आप बहुत 50,000 से 48 या 48,000 से 82,000 तक ना करें सेल भाई। 82,000 बैक्टीरिया, 48,000 मुख्तलिफ मकामात से लिया ना, तो 48,000 से 82,000 तक बैक्टीरिया वैल्यू आई इस पानी में। ये तो गंदे तो नाले ये से जहर है, हाँ। सीवरेज के पानी से भी 100 गुना ज़्यादा वो डर्टी है। मतलब इसका मकसद उनके मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, हम तो एक जो साइंसी हकीकत है दरिया की उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उस दरिया को मज़ीद इतना आलूदा कर गए कि हज़ारों टन कचरा मतलब अभी तक उठाया जा चुका है और शायद अभी तक भी उठाया जा रहा हो। तो ये जो सिलसिला है ना कि आप मतलब दो इसमें हमें पहलू मिलते हैं कि एक तो आप मजहबी अकीदत के बाइस उसको खुद अपनी जो जिसको आप गंगा माँ कहते हैं, आप कहते हैं ये स्वर्ग में हुआ करती थी, फिर एक राजा बगैरत की तपस्या से ये ज़मीन पर आई और इसी वजह से उनका एतकाद है कि इसमें जो नहाता है उसके गुनाह धुल जाते हैं। तो उस पानी में जाके नहाना ठीक है, मजहबी लिहाज से ठीक होगा, लेकिन साइंसी एतबार से मैंने आपको उसकी जो हकीकत है वो बता दिया कि किस कदर तो बीमारियों का जड़ है ये। तो अब गवर्नमेंट 22,000 करोड़ के एक मंसूबे पर काम कर रही है, इसको 22,000 करोड़ के मंसूबे पर काम कर रही है, इसको साफ करने के लिए बहुत बड़ा मंसूबा है और ये कई सालों से चल रहा है। उसके कुछ नताइज तो सामने आए हैं, लेकिन मसला ये है कि बेशतर मुकामात पर सूरत हाल जो है वो अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है, और क्योंकि इसमें बेशुमार फैक्ट्रियों का गैर ट्रीटेड अनट्रीटेड पानी भी इसमें जाता है। सो कहने का मतलब है कि दो इसमें पहलू नज़र आए, एक तो जो मजहबी अकीदत होती है उस जो अपने मजहबी कायद पर अमल करते हुए हम दूसरी चीज़ों को फरामोश कर देते हैं कि यार मतलब ये हमारी मुक़द्दस नदी है, इसे हमें साफ़ रखना चाहिए, जो पहले ही मतलब काफ़ी आलूदा है। यानी कभी उसमें दूध बहा दिया, कभी उसमें घी बहा दिया, कभी उसमें पता नहीं जाके क्या कुछ वो फेंक दिया और किनारे गंदगी से अटे पड़े होते हैं। और दूसरा कि आप खुद चूँकि अक्सरियत में हैं तो आप जो मर्ज़ी कर लें और जो अक़लियत बस है यही जो दौरा म्यार है ना, ये इंडिया और ये जो सोशल सेटअप है सारा ये इस तरह के ममालिक में मतलब ये कॉमन चीज़ है। सोहेल भाई बहुत शुक्रिया, अपने कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, ये जो दोहरा म्यार है वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी पॉलिटिकल सेटअप का हो, ये आगे जाके बर्बादी की सूरत हाल इख्तियार करता है। अगर आप इस तरह से
करेंगे कि जो अक़लियत है उनको आप छोटे छोटे वाक़यात की बिना पर हम उनको कैद भी करें, सज़ाएँ भी दें, और अपनी जो अक्सरियत है वो चाहे आप पूरे दरिया पर बात कर दें और उस पर आप खामोश रहें। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। आज की पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिए, फिर हाज़िर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।